हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 6 NCERT भूगोल के सौर मंडल में पृथ्वी अध्याय की चर्चा करेंगे। देखिए, सौर मंडल में हमारी पृथ्वी कहाँ स्थित है। देखिए, ये क्या है, ये पूरा सौर मंडल है। तो ये क्या है, सूर्य है। यहाँ पर हमारी पृथ्वी स्थित है। ये देखिए, हमारी पृथ्वी यहाँ पर स्थित है। और सूर्य के कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ये 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, सन, प्लूटो, ये सब क्या हैं? हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक है, सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। इसी सौरमंडल का हिस्सा हमारी पृथ्वी भी है। देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ठीक है, जब सूर्यास्त के बाद हम लोग आकाश को देखते हैं तो देखने में कितना अच्छा लगता है। ठीक है, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। कौन? तारे। ठीक है, आगे देखिए। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई देता है। कभी चंद्रमा हमें छोटा दिखाई देता है, तो कभी पूरा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ठीक है, जिस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है उस दिन पूर्णिमा वाली रात होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक है, जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता उस दिन अमावस्या होती है। ठीक है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। ठीक है, जो वस्तुएं रात में दिखाई देती हैं वो दिन में क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्योंकि सूर्य का ताप बहुत अधिक होता है और प्रकाश भी अधिक होता है, इसीलिए हम देख नहीं पाते हैं। आगे देखिए। सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड क्या है? सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो क्या हैं? खगोलीय पिंड हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, हमारा सूर्य भी एक तारा है। ये सूर्य अपनी ऊष्मा तथा अपने प्रकाश से चमकता है। ठीक है, आगे देखिए। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वह अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई
देता है। ठीक है, जमीन पर हवाई जहाज कितना बड़ा होता है और जब ऊपर उड़ता है तो हमें कितना छोटा दिखाई देता है। ये देखिए, उत्तरी दिशा में कौन सा तारा होता है? ध्रुव तारा। ये उत्तरी मतलब उत्तरी दिशा का प्रतीक है। उत्तर दिशा का प्रतीक ये ध्रुव तारा है। ठीक है, आगे देखिए। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि, सप्त यानी 7 ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पास पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। ये देखिए, ये संकेतक तारे हैं, ये ध्रुव तारा है। ठीक है, आगे देखिए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ग्रह के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, ये याद रखिएगा आप लोग। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। किस शब्द से? प्लेनेटाई शब्द से। किस भाषा के? ग्रीक भाषा के। ठीक है, प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, ग्रह क्या होते हैं? चारों ओर घूमते हैं। जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। ठीक है, हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, जब हम पृथ्वी को चंद्रमा से देखेंगे तो ये भी चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। कुछ रोचक तथ्य देखिए। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, इन छल्लों को पृथ्वी से किसकी सहायता से? दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। आगे देखिए। देखिए, ये क्या है? देखिए, ये सूर्य है। ठीक है, इसके सबसे नजदीक बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, ये मंगल। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी किसके किसके बीच पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच। किसके किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। ठीक है, और ये देखिए, यूरेनस, यूरेनस और ये सन। ठीक है, ये सब सूर्य के 8 ग्रह हैं। आगे देखिए। बुध,
बुध को देखिए, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिन में करता है? 88 दिन में। अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में। ठीक है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 225 दिन में, अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन में, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में। ठीक है, पृथ्वी के चंद्रमा की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, पृथ्वी के चंद्रमा की संख्या 1 है। मंगल देखिए, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन। चंद्रमा की संख्या कितनी है मंगल पर? 2 है। ठीक है, आंतरिक ग्रह क्या होते हैं? सूर्य के बहुत नजदीक हैं, ये चट्टानों से बने होते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। आगे देखिए, बृहस्पति को देखिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में। ठीक है, कितने घंटे में? 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या कितनी है? 53 है। ठीक है, बृहस्पति की ग्रह पर चंद्रमा की संख्या कितनी है? 53 है। शनि क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 29 साल 5 महीने। ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या कितनी है? 53 है। ठीक है, शनि पर भी चंद्रमा की संख्या 53 है। देखिए यूरेनस और नेपच्यून को, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 84 दिन, 84 दिन नहीं 84 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। किसके? यूरेनस के। नेपच्यून के, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 दिन, 164 दिन है 164 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है, देखिए बाह्य ग्रह क्या होते हैं? सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। ठीक है, किससे किससे? गैस और तरल पदार्थों से बाह्य ग्रह बने हैं और आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। ठीक है, आगे देखिए, देखिए क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी सूर्य देवता को कहा जाता था। ठीक है, सोल किसे कहा जाता है? सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्द को लिखें। देखिए आगे, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, यह किसका उपग्रह है? चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, जो मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। ठीक है, आगे देखिए, सौर मंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उससे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सूर्य देखिए, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? 15 करोड़ किलोमीटर
दूर है। आगे देखिए, शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वह दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। जी का क्या अर्थ है? पृथ्वी, एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। देखिए आगे, देखिए ये क्या हुआ? जियो, ठीक है। जियो से क्या? जियोलॉजी से पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्रिया से मेट्री से पृथ्वी का मापन, जियोआइड से पृथ्वी के आकार के अनुरूप, ठीक है। आगे देखिए, ग्रह क्या होते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वह हैं, पहले बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब कौन से ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है। 4 जो हैं आंतरिक ग्रह हैं, और ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये बाह्य ग्रह हैं। ये चारों क्या हैं? आंतरिक ग्रह, ये चारों बाह्य ग्रह हैं, ठीक है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका देखिए, माई, वेरी, इफिशियंट, मदर, जस्ट, सर्व्ड, अस, नोस्ट, ठीक है। आप लोग ऐसे ही याद करिएगा तो और कठिन लग रहा है, ठीक है। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं, ठीक है। देखिए, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, ठीक है। सूर्य का जो आकार और आकृति है किसके समान है? पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, ठीक है। प्लूटो को किस ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया? बौने ग्रह की श्रेणी में। देखिए पृथ्वी, देखिए, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना समय? 8 मिनट का समय। देखिए पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां ग्रह है, ठीक है। दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार में कितना है? 5वां ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। पृथ्वी पर पानी और वायु उपस्थित है।
जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का अद्भुत ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? सौर मंडल का अद्भुत ग्रह है। ये सब प्रश्न लाइन बाय लाइन आते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। किस कलर की? नीले कलर की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, कितने तिहाई ढकी हुई है पानी से? 2/3। देखिए रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। ठीक है, आप लोग ढूंढिएगा कि कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है कि नहीं गया है। देखिए आगे, चंद्रमा क्या है? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कीजिए। ठीक है, अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र। ठीक है, ये क्या है? चंद्रमा का चित्र है जो अंतरिक्ष से लिया गया है। आगे देखिए, ये देखिए रॉकेट प्रक्षेपण। ये देखिए, ये क्या है? रॉकेट प्रक्षेपण है। रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। देखिए उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। आगे देखिए, जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। ठीक है, जो हमें पृथ्वी से चंद्रमा पर छाया दिखाई देती है वो वहाँ के पर्वत, मैदान एवं गड्ढे होते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे चंद्रमा पर ऐसे काला काला धब्बा दिखाई देता है। ठीक है, इसका देखिए, हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों देख पाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है इसलिए क्योंकि चंद्रमा जितने दिन में मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाती है उतने ही दिन में अपने अक्ष पर भी घूमती। जैसे 27 दिन में ये पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। ठीक है, चंद्रमा 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है और 27 ही दिन में अपने अक्ष पर भी घूमता है। इसीलिए हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। देखिए क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही एक भाग हैं जो कि बहुत बड़े वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। देखिए ये क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, जब विस्फोट हुआ तो ये ग्रह से अलग हो गए और ये भी उसी कक्षा में घूमने लगे। उल्का पिंड देखिए क्या है,
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी परवेश पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, जो उल्का पिंड नहीं जला रहता है पृथ्वी पर गड्ढा बना देता है। ठीक है, पृथ्वी पर गिरता है तब गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये देखिए, ये चमकदार रास्ता। ठीक है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आगे देखिए, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? ये देखिए, पृथ्वी कहाँ स्थित है? सौर मंडल में स्थित है। सौर मंडल आकाश गंगा का भाग है। आकाश गंगा से ही मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इन सभी से मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। आगे देखिए, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी ये वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इसके अभ्यास प्रश्नों को हमने पहले ही करा दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है, चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई, जाकर के देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।